कि भैया विधायक टिकट मिल रहा, आखिर क्या हुआ, नहीं मिल रहा। 3-4 बार ऐसा हो चुका कि मैदान में उतर नहीं पाए, इस मंच पे खड़े नहीं पाए, उसको उठा दिया गया, किसी और को खड़ा कर दिया गया। नहीं कहा इस बार तो टिकट दे ही देते हैं। तो आगे सुभाष यादव जी को 20 मिनट के लिए हम लोग इस मंच पर भगवान शिव की नगरी बुलावरनाथ में होशंगाबाद मध्य प्रदेश की धरती से पधारे बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार जो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अपनी स्वयं की संस्था के माध्यम से साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ ही उनकी लेखनी हर विषय पर चली है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर सुभाष यादव जी की कलम ना चली हो। मैं आमंत्रित करता हूँ पूरे भाव से आदरणीय सुभाष यादव जी को वे आए तो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले मां शारदे को, फिर भगवान भोलेनाथ को, फिर यहाँ की पावन माटी को, फिर आपको फिर आपको प्रणाम करता हूँ। इसके उपरांत चंद कविताएं पढ़ता हूँ, आप ठीक ठीक अवलोकन कीजिए। मां मित्रों, इससे पहले मुझे आदेश ताली बजा कर दीजिए। तो कुछ संख्याओं के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि अघोषित युद्ध, पति पत्नी के अघोषित युद्ध में, पति पत्नी के अघोषित युद्ध में पति ने पत्नी से कहा, मैं रात दिन तुम्हारे ताने सहता हूँ और अब मुझसे नहीं सहा जाता, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है, अतः आपका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। मगर ये बात अभी किसी से मत कहिए, और जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती पद पर बने रहिए, पद पर बने रहिए। स्वर्ग नरक को देखिए कि पंडित जी ने प्रवचन के दौरान श्रोताओं से पूछा, क्या आप हमें चिंतन मनन कर बताएंगे, और आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। यह सुनते ही सभी ने अपने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। यह देख हमारा दिमाग चकराया, यह देख हमारा दिमाग चकराया, पंडित जी का दिमाग चकराया। पंडित जी बोले, पुत्र तू स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहता, कारण बताएगा। आदमी बोला, जब ये सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो स्वर्ग यही हो जाएगा, तो स्वर्ग यही हो जाएगा। कि पुत्र ने पिता से एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में पूछा। पिताजी, ये साइड इफेक्ट क्या होता है? पिताजी, ये साइड इफेक्ट क्या होता है, इसे विस्तार से समझाइए। पिता ने कहा, जरा नजदीक आइए। पुत्र नजदीक आया, वो पिता ने एक थप्पड़ लगाया। पुत्र नजदीक आया, वो पिता ने एक थप्पड़ लगाया। यह देख अंदर से पुत्र की मां चिल्लाई, क्यों जी, सही बात पर क्यों मारते रहते हैं? पिता ने पुत्र से कहा, इसे साइड इफेक्ट। और आज देखिए मित्रों, हमने कहां से कहां तक उन्नति प्राप्त कर ली है, लेकिन इस उन्नति के पीछे हमने क्या खो भी दिया है। आप रचना के माध्यम से देखिए कि आज हमने उन्नति के नए नए सोपान गढ़े। हम पृथ्वी पर ही नहीं, चांद पर खड़े। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जाते थे तब हमें दिन महीनों लग जाते थे। आज विश्व के किसी भी कोने में हम कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। वो ब्रिटेन अमेरिका को, दिल्ली
किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है, मगर दुख तब होता है जब पड़ोसी के मरने की खबर हमें दूसरे दिन अखबार से। ये देह हमारी आत्मा होती, हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन मानो तक एक समय था जब हमारी आवाज पर मोहल्ले के सारे लोग निकल आते थे, एक दूसरे के लिए जान तक लुटाते थे। लेकिन आज उस समय हमारी गर्दन सर से झुक जाती है जब हमारी आवाज पर पड़ोसी की खिड़की बंद हो जाती है। हमने हर जगह सफलता के कदम चूमे, हम अपनी उपलब्धियों पर खूब झूमे, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों में झूल गए और सच पूछो तो अपनी संस्कृति को भूल गए। हमने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, उन्हें सदा यही बताया कि एक दिन हमने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, उन्हें सदा यही बताया कि एक दिन मेरे बेटे तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। किसी ने कहा मेरे बेटे तुम अधिकारी अफसर बनोगे। इसके पीछे हमारी यही भावना रही। हमने अपने बच्चों से केवल एक बात कही कि मेरे बेटे जिस क्षेत्र में भी जाना तुम खूब धन कमाओ, जिसके फलस्वरूप वे खूब कर रहे हैं कमाई। अब क्या बताऊं भाई, सारी जनता आज त्रस्त है और उनमें से कई लोग रिश्वत खाने में मस्त हैं। कई खा रहे हैं ईट गाना, कई पचा गए चारा, कई कर रहे हैं गद्दारी मस्करी, और जिन्हें आज के समझते हैं भगवान, वे डॉक्टर अंगों की कर रहे हैं तस्करी। अर्थात हमने अपने बच्चों को सच्चाई के पाठ नहीं पढ़ाए, बल्कि जो कोर्स में थे वो भी हटाए। हमने उन्हें वीर सेवा का चरित्र नहीं बताया, जिन्होंने शत्रु की सुंदर पत्नी को सत्सम्मान न लौटाया। हमने सरदार पटेल की एक नहीं मानी, हमेशा अपनी चलाते रहे मनमानी। यदि हम सरदार पटेल की राय अपनाते तो आज हमारे बच्चे ईंट गारा सीमेंट नहीं खाते। ये सब आपकी हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ है, क्योंकि हम सब लोगों ने ऐसे ही सोचा है। ये सब आपकी हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ है और हमने ही खोदी खाई, हमने ही खोदा हुआ है। ये सब आपकी हमारी इच्छा का प्रतिफल है। यदि सच जानने चाहते तो इन पर कीचड़ मत उछालो, वो आने वाली पीढ़ी को योग बनाओ, आने वाली पीढ़ी को संभालो, जिससे कायम हो सके फिर से भाईचारा, और हम गर्व से कह सकें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और मित्रों, इसी श्रृंखला में मैं अपनी नई एक और दूसरी कविता पढ़ता हूँ, पेड़ का दर्द। आप देखिए, पेड़ जीवन भर आपको कुछ न कुछ देता रहता है, लेकिन उसका भी अपना एक दर्द है। आप रचना के माध्यम से देखिए कि हमने उस पर क्या जुर्म ढाए हैं, इसलिए उसको कहना पड़ा कि सड़क किनारे सूखता हुआ एक पेड़ राह चलते एक राहगीर से बोला, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी, बीमारियों से लड़ने के लिए दवा दी, धूप से बचने के लिए छांव दी और नदी पार करने की नाव दी। इतना ही नहीं, मसाले फल फूल दिए, जलवायु संतुलित रखने के काम किए, मेरे सरकार आसमान की तरह खुले हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता, आप तो मुझे सुखाने के लिए बोली। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मेरी गर्दन को कुल्हाड़ी धर दी? मेरी शाखाओं पर पक्षियों ने घोंसले बनाए, अपने अपने घर बसाए। अब जब मैं बूढ़ा होने की कगार पर हूँ, आपने मुझे सुखाने के इंतजाम किए हैं और मेरी पीठ पर कई लोहे के कीड़े होंगे, जिससे मैं आधा सूख चुका हूँ, पर अपने सिद्धांतों से नहीं चुका हूँ। मैं हरा तब भी
और सूखने के बाद भी लोगों के काम आता हूं, किसी को चूना नहीं लगाता। मैं लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी दीवान बन जाता हूं, यहां तक कि मरघट तक साथ निभाता हूं। मेरी रात भी बहुत काम आती है जो भोले शंभू को भाती है। मेरी रात भी बहुत काम आती है जो भोले शंभू को भाती है। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए जीता हूँ, किसी का खून नहीं पीता हूँ। मगर कुछ लोग अपना काम साधने के लिए मेरी बलि चला रहे हैं, मेरे कंठ पर आड़ी बना रहे हैं, फिर अंधाधुन करने लगते हैं कटाई। मगर मेरी एक बात सुन लो मेरे भाई, मुझे तो पहुंचाकर ये जग सुख की दुनिया कैसे रचेगा। और मेरा बस एक निवेदन है, मुझे बचा लो, वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये जमाना नहीं बचेगा। और इसी कड़ी में मित्रों दूसरी कविता पढ़ता हूँ, पन्नी बीनते बच्चे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आपके मोहल्ले में, कुछ आपके मोहल्ले में पन्नी बीनते रहते हैं।